उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार प्रदेश के चहुमुखी विकास में निरंतर प्रगति के पथ पर चलती जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुजरात की साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर गोमती नदी को भी चमकाने का प्रण लिया है। गोमती नदी के विकास के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 656 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। 5 कालिदास मार्ग स्थित गोमती रिवर फ्रंट योजना की शुरुआत करते हुए प्रमुख सचिव सिंचाई विभाग दीपक सिंघल ने सीएम अखिलेश यादव की शान में कसीदे पढ़ते हुए कहा कि आज तक मेरे जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी सीएम ने किसी परियोजना के लिए मात्र 15 दिनों में 600 करोड़ रुपए दिए। आज का दिन जो मैं समझता हूं, अगर कोई विदेश में जगह होती तो ये कहा जाता कि साहब इस कार्यक्रम के लिए स्टैंडिंग ओवेशन दिया जाए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, क्योंकि एक दिन मैं खासकर इस बात पे जरूर कहूंगा कि एक दिन, आज के दिन एक ऐतिहासिक दिन है लखनऊ के लिए। और ऐतिहासिक दिन इसलिए है कि जब लखनऊ की आन बान और शान तथा अवध की तहजीब की पहचान, जो अभी उन्होंने कहा अवध की आन बान और शान और अवध की तहजीब की पहचान, गोमती नदी पर विश्व स्तरीय रिवर फ्रंट विकास की परियोजना का जो शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सिंचाई मंत्री जी की घर में उपस्थिति में आज किया जा रहा है। मेरा यह मानना है कि लखनऊ की जीवनदायिनी के लुप्त होने के अस्तित्व को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने का जो बीड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया है, कि जो एक दृढ़ इच्छा शक्ति मिलती है किसी नेता की, वो मिलती है कि बजट के कमे आने नहीं दूंगा आड़े। और ये मेरे ख्याल से मुझे तो अपनी याद में कभी नहीं है जिसमें किसी चीफ मिनिस्टर ने पहले ही दिन ये कहा और 15वें दिन 600 करोड़ रुपए निकल के बाहर आ गए, कभी नहीं हुआ। 50 सालों से उपेक्षित पड़ी गोमती नदी के दिन अब जल्द बदलने वाले हैं। गोमती नदी की सोई किस्मत अब जाग जाएगी। सीएम हाउस में फिल्म के द्वारा गोमती नदी के सुनहरे कायाकल्प की परिचर्चा की गई। दरियाए लखनऊ, हर चंद लाख दिल से भुलाता हूँ याद को, लेकिन पुकार उठता है दिल हाय लखनऊ। गोमती नदी पीलीभीत के गोमद ताल यानी फुलहर झील से निकलकर वाराणसी और गाजीपुर के पास कैथी में गंगा से मिलने तक तकरीबन 900 किलोमीटर का सफर तय करती है, लेकिन लखनऊ के 30 किलोमीटर इसके लिए अभिशाप बन गए हैं। गोमती की उपेक्षा का आलम यह हो गया कि बीते 40 से 50 सालों में छुटपुट कामों को छोड़ दें तो ना तो इसकी सफाई की गई और ना ही इसके रखरखाव के सार्थक प्रयास किए गए। इससे गोमती की दशा लगातार खराब होती चली गई। कभी जीवनदायिनी रही गोमती एक गंदे नाले में तब्दील हो गई। उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार के बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी और दूरदर्शी तथा लोकप्रिय सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री माननीय शिवपाल यादव जी ने जीवनदायिनी गोमती के उद्धार का संकल्प लिया। श्री आलोक रंजन, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, श्री दीपक सिंघल, प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के दिशा निर्देशों के अनुसार गोमती के पुनरुद्धार की ठोस और व्यवहारिक योजना तैयार की गई। इस योजना के तहत चिन्हित किए गए स्थानों पर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और इससे जुड़े कार्यों का संपादन सिंचाई विभाग द्वारा किया जाएगा। योजना के मुताबिक गोमती रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा। इसके अलावा हार्डिंग ब्रिज से जनेश्वर मिश्र पार्क तक गोमती की सफाई का जरूरी काम भी किया जाना प्रस्तावित है। लोक निर्माण मंत्री शिवपाल यादव ने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गोमती नदी की सफाई पर पैसा तो बहुत बहा, लेकिन गोमती साफ नहीं हुई। कई बार बहुत प्रयास किए गए, झाड़ू भी चलाए गए, फावड़े भी चलाए गए और पानी के अंदर भी बहुत से लोग उसमें अंदर घुस करके तमाशा किया गया, लेकिन गोमती साफ नहीं हुई। बहुत पैसा भी खर्च किया गया।
बहुत पैसा भी खर्च हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री जी के प्रयास से जो हम लोगों ने शुरुआत की है। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मुख्य सचिव आलोक रंजन ने कहा कि हमने गोमती की सफाई के लिए मुख्यमंत्री जी से 600 करोड़ का बजट मांगा और सीएम ने तुरंत हामी भर दी। इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं और हम अपने इस प्रोजेक्ट को तय सीमा में पूरा कर लेंगे। ये ग्रीन गोमती और गोमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय सिंचाई मंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने यहाँ टेकअप किया है। बहुत दिनों से, जब से मैंने याद है कि माननीय मुखर्जी हमेशा कहा करते थे कि जिस प्रकार कई फॉरेन कंट्रीज में रिवर फ्रंट डेवलप किया गया है उस प्रकार क्यों नहीं हम अपने यहाँ गोमती के रिवर फ्रंट को डेवलप कर सकते हैं। उनके कई बार कहने पर भी हम लोग उस प्रकार की योजना नहीं बना पा रहे थे, बहुत छोटा मोटा सा कुछ प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब जाके फाइनली इस स्थिति में पहुंचे कि मैं इसलिए बधाई दूंगा सिंचाई विभाग के अभियंताओं को, सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव को और सबको कि उन्होंने बहुत ही कम समय में और बहुत हिम्मत के साथ इस प्रोजेक्ट की जो है संरचना करी और इसको बनाया और इसको शुरुआत भी करी। और जैसा उन्होंने बताया कि इसमें धनराशि की जो आवश्यकता थी वो 650 करोड़ की, 656 करोड़ की धनराशि की आवश्यकता थी। उसे तत्काल माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे बजट में व्यवस्था कर दी गई, कैबिनेट से पास करा के उस धनराशि को उपलब्ध भी करा दिया गया, जिससे कि ये काम में कहीं पे गति न रुके और जो इसमें समय सीमा दी गई है कि 1.5 साल में ये योजना परियोजना जो है पूर्ण हो जाए, 1.5 साल में काम पूरा हो जाए, इसकी व्यवस्था कर ली गई है। सूबे के मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग और उससे जुड़े अधिकारियों के कार्य की जमकर तारीफ की और भरोसा जताया कि लंदन की टेम्स नदी की तर्ज पर गोमती नदी का विकास किया जाएगा। मैं सबसे पहले सिंचाई विभाग के सभी अधिकारियों को और खासकर सिंचाई विभाग को देखने वाले मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। जहां गोमती को लेकर के बहुत लोग चिंतित रहते थे और कई वर्षों से हमने आपने देखा है कि गोमती सफाई के नाम पर कई बार कूड़ा भी उठाया गया और थोड़ी बहुत सफाई कर करके तस्वीर खिंचाने के बाद वो वैसी की वैसी गोमती रह गई। मुख्यमंत्री ने कुछ राजनीतिक लोगों पर चुटकियां लेते हुए कहा कि गोमती की सफाई के लिए कुछ लोगों ने कूड़ा हटाया और फोटो खिंचवाकर चले गए। लोग नाव में सब्जियां आम लेकर के आते थे और कारोबार होता था। एक प्रोफेसर सिन्हा जो अमेरिका में किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उनकी एक स्टडी मैंने पढ़ी थी और उसमें कहा कि लिखा हुआ था कि जितनी भी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं लखनऊ की, उनका सबका फ्रंट गोमती पर है, क्योंकि पहले आने जाने का रास्ता केवल गोमती था और जितनी भी आपकी ऐतिहासिक बिल्डिंगें बनी हैं, ऐतिहासिक, चाहे वो स्कूल लामार्ट से लेकर के आखिरी कोने तक जो बिल्डिंगें बनी इमामबाड़ा हैं, वो सभी के सभी फ्रंट गोमती पर थी। लेकिन इधर शहर बड़ा हुआ, जनसंख्या बढ़ी, मैं समझता हूं गोमती पर जहां से शुरू होती है और जहां तक अंत है, लखनऊ शहर से बड़ा शहर कोई नहीं है। और अक्सर देखने को यह मिलता है कि कभी भी शहर में कोई भी नदी घुस रही होती है तब तो नदी साफ होती है और जैसे शहर के बाहर निकलती है वो गंदी होके निकल जाती है। शुरुआत अगर हम गोमती की देखें तो आप देखेंगे पानी साफ है अभी भी, लेकिन जैसे ही शहर में घुसती है और शहर के बाहर निकलती है गोमती गंदी हो जाती है। पानी की अपनी विशेषता एक है कि पानी अपने आप को साफ कर लेता है, सेल्फ प्यूरिफिकेशन की जो प्रॉपर्टी है। क्योंकि जिस समय शहर बसे होंगे ध्यान नहीं दिया गया, या जिस समय नाले बनाए गए ध्यान नहीं दिया गया। मैं समझता हूं अब डायफ्राम बन जाने के बाद और कोशिश सिंचाई विभाग को यह करनी चाहिए कि चीफ सेक्रेटरी साहब जो डिजाइन हो जो आपकी वो है, एक भी नाला गोमती में अब न आए, और जिस समय एक भी नाला नहीं आएगा गोमती अपने आप साफ सुथरी दिखाई देगी।
दशकों से नालों में तब्दील हो चुकी गोमती नदी के अब वो दिन दूर नहीं जब गोमती लंदन की टेम्स नदी सी दिखेगी और पर्यटकों को साबरमती फ्रंट की तरह लुभाएगी, जिससे यूपी पर्यटन विभाग को भी लाभ मिलेगा और अवध के शान में 4 चांद लगेंगे। दीपक भारद्वाज के साथ आनंद सिंह, न्यूज़ फर्स्ट.tv, लखनऊ।